उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है, जहां हर साल आषाढ़ माह में भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, जो कि श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को ये रथ यात्रा शुरू होती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन भगवान की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते थे। उनकी राजधानी का नाम अवंती था। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन के लिए इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में आ पहुंचे और राजा से बोले, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नील माधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह उड़ीसा के कौन से हिस्से में है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। क्या आप सत्य कह रहे हैं ऋषि श्रेष्ठ? ये सुनकर तो मेरा मन भगवान विष्णु के दर्शनों को लालायित हो गया है। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत आनंदित हो उठे और तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वो उड़ीसा जाकर नील माधव की खोज करे। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति ओडिशा भ्रमण करने निकल पड़े। बड़ी ही लंबी यात्रा के बाद जब विद्यापति ओडिशा पहुंचे, तब उन्हें कुछ गुप्तचरों के माध्यम से पता चलता है कि सबरों के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति विश्वासु के पास गए और बोले, महाशय, कृपा करके आप मुझे देव पूजा का स्थान दिखा दीजिए। मैं विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें उस स्थान पर नहीं ले जा सकता, मुझे माफ करो। अब मैं क्या करूं? यदि ऐसे ही वापस गया तो महाराज को क्या जवाब दूंगा? मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। विद्यापति उसी गांव में रुक गया। कुछ ही दिनों में विद्यापति को विश्ववासु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, ललिता, सुनो, क्या तुम नील माधव की सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता से कह सकती हो? तुम्हारे पिता तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। ठीक है, पिताजी को आने दो, मैं बात कर लूंगी।